MKTV हिंदी स्टोरी। किसान की घड़ी। एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। और एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा होता है और काम करते दौरान मोहन की घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा दी गई थी। इसी कारण वह घड़ी मोहन के बहुत करीब थी और इसलिए मोहन बहुत उदास भी हो गया था। मोहन ने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की और सारे खेत को छान मारा, लेकिन मोहन को घड़ी नहीं मिली। और फिर मोहन निराश होकर खेत से बाहर आ गया और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। और बैठने के बाद वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और फिर मोहन ने यह सोचा कि क्यों ना घड़ी खोजने का काम बच्चों को सौंपा जाए। और उसने बच्चों को आवाज लगाई। सुनो बच्चों सुनो, इधर आओ, तुम्हारा जरूरी कुछ काम है। सभी बच्चे मोहन की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं। उनमें से एक बच्चा बोला, बोलो मोहन अंकल, क्या काम है? और फिर मोहन बोला, बच्चों, मेरी घड़ी खेत में खो गई है और तुम में से जो भी मेरी घड़ी ढूंढ निकालेगा उसको मैं इनाम दूंगा। और इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। खेत में जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली और सभी बच्चे वहाँ से चले गए। मोहन ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद मोहन अपने खेत में घर के बाहर उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और मोहन से बोला, मोहन अंकल, अगर आप कहो तो मैं फिर से एक बार घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूँ। मोहन बोला, जाओ बेटा, तुम्हें फिर से घड़ी ढूंढनी है तो जाओ ढूंढो। और फिर बच्चा खेत की तरफ चला गया और कुछ ही देर में वापस आ गया और उसके हाथ में मोहन की घड़ी थी। जब मोहन ने वह घड़ी देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। और फिर मोहन ने बच्चे को पूछा कि बेटा बताओ, आखिर तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढ निकाली। बच्चा बोला, मोहन अंकल, मैं खेत की हर जगह जाकर चुपचाप खड़ा रह जाता था और शांति से सुनने लगता था। और ऐसे करते मुझे एक जगह घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर मुझे ये घड़ी मिल गई। और ये बात सुनकर मोहन ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदाई किया।